हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। माई सेल्फ निर्मल बिश्वाल फ्रॉम गुरुकुल क्लासेस। बच्चों, जे मेन एग्ज़ाम बेहद करीब आ चुका है और आप लोगों ने 2 साल हो गया जो मेहनत किए हैं, जो हार्ड वर्किंग किए हैं, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का टाइम आ चुका है। बस 3 घंटे में आपको बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम पास पास आता है ना, तो एग्ज़ाम को फेस करने का जो टेंडेंसी है या जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो काफ़ी ग्रोथ हो जाता है। तो हमें बड़ा अजीब सा फीलिंग्स भी आता है ना। तो ये फीलिंग्स आपको आता होगा, मैं बता नहीं सकता। यस, बट याद रखिए, आप बिल्कुल बढ़िया से परफॉर्म करके आएंगे। बस आपको काम रहना है, क्वाइट स्टेबल, ओके, पीसफुल, कोऑर्डिनेटेड, ऐसे रहना है। बस ऐसे रहेंगे तो डेफिनेटली आप बढ़िया से परफॉर्म करके आएंगे। और मैं चाहूँगा आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके आए, ठीक है। बच्चों देखिए, इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, आज इस बार भी आपको 2 शिफ्ट में कंडक्ट होगा। मॉर्निंग शिफ्ट आई मीन 9 o'clock मॉर्निंग में, और फिर दोपहर में 3 बजे कंडक्ट होगा। याद रखिए, एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी टाइम को कट सट मत कीजिए। जो बाहर गांव से स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहिए। जितना जल्दी पहुंचेंगे, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे आप थोड़ा सा अकोमोडेट हो जाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, आप 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, और भी अच्छा है ना, ठीक है। जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना बढ़िया परफॉर्म करेंगे। चलिए बच्चों, आज का ये जो सेशन मैं अरेंज किया हूँ, इस सेशन में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिस पे आप लोग जो है अच्छे से थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर होकर जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोग जो है, जैसे कि आप लोगों ने प्रिपरेशन किया है, बढ़िया से प्रिपरेशन किया है, इसलिए डरने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। डर भय कुछ नहीं है। जितना फ्री हो गए, जितना लाइट माइंडेड होकर आप एग्ज़ाम देंगे, बिंदास होकर एग्ज़ाम देना, बढ़िया से आप परफॉर्म करके आओगे, है ना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी बर्डन फील नहीं होना चाहिए। बस जितना आएगा उतना सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो स्किप कर देंगे ना। ये सोच के आपके एग्ज़ाम देना है, ठीक है। चलेगा बच्चों। बच्चों देखिए कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं, ओके, आपके पास सब कुछ होना चाहिए। जैसे कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे आपके पास रहना चाहिए। ओके, तो उस पे आपको मालूम है, आपका एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, लाइक आपका जो आईडी प्रूफ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ओरिजिनल लेना जरूरी है। आधार कार्ड का ओरिजिनल लेना बेहद ज़रूरी है। ओके, उसमें ये सारी चीज़ें पे फोकस करना, वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ बस आप एंटर कर जाइए। और उसके बाद जो आपको फेस करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको टिप्स दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट्स आप एंटर करते हैं, तो वहाँ पे आप का जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो कंप्लीट करना पड़ता है। लाइक आपका जो फोटोग्राफ वेरिफिकेशन है, वहाँ पे फोटोग्राफ वेरिफिकेशन होती है, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। वो सारे वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको एक सिस्टम मिल जाती है। हम्म, हाँ। तो जो सिस्टम आपको मिलेगा, आई मीन जो कंप्यूटर मिलेगा जिसके सामने आप एग्जाम देने वाले हैं, तो वो सिस्टम मिलने के बाद वहाँ पे ऐसे एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह एंट्री करना पड़ता है। मोस्टली यूज़र नेम पहले से ही भरा हुआ रहता है। पासवर्ड आपको आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। ये सब कुछ करके लॉगिन कर लेंगे तो आप उसमें एंटर कर जाएंगे। अब इसमें देखिए, इस बार आपको मालूम है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें 25 क्वेश्चंस नहीं आएगा। इस बार 25 क्वेश्चंस ना के वहाँ पे 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। आप जानते हैं, अभी 25 क्वेश्चन की जगह 30 क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आएगा, फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30, मैथ 30, ओके। और हर सब्जेक्ट में दो दो सेक्शन बने होंगे, जिसमें 30 में से 20 क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, और 10 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये जो 20 क्वेश्चंस कंपलसरी है, ये एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर राइट आंसर आपको 4 मार्क्स मिलेगा, फॉर रॉन्ग आंसर आपको -1 मार्क मिलेगा। बट जो 10 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो इस बार के लिए न्यू है ना, तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करेक्ट करना है, 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है ना, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वैसे भी अगर आप 5 से ज़्यादा करेंगे, वहाँ पे वो अटेम्प्ट होने ही नहीं देगा, है ना, ठीक है। और उसमें अगर आपने करेक्ट किया तो +4 मार्क्स आएगा, अगर आपने रॉन्ग किया तो आपको 0 मार्क्स आएगा। दैट मीन्स इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मैं एक छोटा सा डेमो देके आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि आप सिस्टम में एंटर करेंगे, तो वहाँ पे ना आपको जो है, लाइक आपने जे मेन कैटेगरी में चले गए, है ना। सो वहाँ पे सपोज मैं आपके जस्ट एक डेमो करके दिखा रहा हूँ लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट, ठीक है। जैसे हमने ये मॉक टेस्ट जैसा ही है। तो वहाँ पे आपने यूज़र नेम, आपका यूज़र नेम आ गया, वहाँ पे पासवर्ड आ गया, आपको बताया था कि डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड है, ठीक है। ये सब कुछ आ गया है, सब कुछ वेरिफिकेशन सही है, ठीक। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देख लेना। ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट कि आपने आपने अभी तक जो है
कुछ भी उस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है ना, तो ये सिंबल का मतलब है आपने क्वेश्चन को विजिट नहीं किए हैं। रेड मार्क्स का मतलब है, रेड का मतलब है यहाँ पे जो रेड दिख रहा है इसका मतलब है आपने विजिट किया बट आपने इसको आंसर नहीं किया है। ग्रीन का मतलब है कि आपने विजिट भी किया और उसको आंसर भी किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक वायलेट कलर का सर्कल दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को जो है मार्क तो नहीं किया, दैट मीन्स आपने इसको आंसर तो नहीं किया बट आपने इसको मार्क किया कि आप इसको रिव्यू करने वाले हैं। दैट मीन्स कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, आप इसको रिव्यू के लिए रख सकते हैं, उसके लिए ना ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अगर आपने इसका आंसर किया, आंसर करने के बाद भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपका आंसर सही या गलत है, आप इसको भी रिव्यू कर सकते हैं। उसके लिए ये वाला जो है बटन जो दिख रहा है, ये वायलेट में ग्रीन डॉट दिख रहा है ना, वो जो सिंबल आपको दिखेगा, है ना। तो ये सारे कुछ सिंबल्स आते हैं, ओके। उसके बाद फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको अच्छे से थोरली लर्न करना चाहिए, इसको करते करते फिर जो है आप जो है यहाँ पे सारे रीड करने के बाद, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद इसको आपने टिक कर दिया, इस छोटे से बॉक्स को टिक कर दीजिए, फिर आप प्रोसीड कीजिए। जैसा प्रोसीड करेंगे फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे आपको ये जो है डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें आपको आपका नेम, ओके, कैंडिडेट्स नेम, आपके एग्जाम, ये सब डिटेल्स आपको दिखेगा। आपका टाइम शुरू हो चुका होगा, ओके। यहाँ पे एक टाइमर्स है, देखिए ये जो टाइमर्स है यहाँ पे आपको टाइम दिखता रहेगा। यहाँ पे आपका नाम, एग्जाम नेम, आपका पेपर और यहाँ पे टाइमर रहेगा जिसमें आपको टाइम दिखता रहेगा, ठीक है। और आपके सामने क्वेश्चंस 1 बाय 1 आते रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस के कलेक्शन से 1 2 3 4 5 ऐसा है, शायद ऐसा हो सकता है यहाँ पे इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अलग अलग सेक्शन बन जाए, बट फिर भी ये जस्ट एक डेमो है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्वेश्चंस आता रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस में जैसे कि ये फॉर एग्जांपल आपने, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन को पढ़ लिया है, इसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्व करने के लिए वहाँ पे रॉप सीट प्रोवाइड की जाएगी, याद रखिए वहाँ पे रॉप सीट प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पे सोल्यूशन करने के बाद सॉल्व करके फिर आप सपोज इसमें से कोई भी एक आंसर आपने टिक कर दिया, ठीक है, ओके। तो उसके बाद अगर आपने कॉन्फिडेंट है कि आपने सही टिक किया है तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोर्ड में देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, ओके। यहाँ पर वो सारे सिंबल है जो मैं आपको बताया था। तो ग्रीन सिंबल 1 जो है ग्रीन सिंबल दिख रहा है, दैट मीन्स आप इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं, ओके। अच्छा, सपोज आपने अभी सेकेंड क्वेश्चन को मूव करिए, देखिए सेकेंड क्वेश्चन अब मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन को सिमिलरली मैंने इसको कैलकुलेशन किया, सब कुछ किया, फिर मैंने इसका आंसर ये दे दिया, है ना, करेक्ट। अगर आपने आंसर दे दिया, पर सपोज आपने इस क्वेश्चन को में थोड़ा सा डाउट है ना कि आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं, आंसर दे तो चुके हैं बट इसको रिव्यू करना चाहते हैं, है ना। तो फिर आप यहाँ पे लिखा है, देखिए कि सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू लिखा है ना, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे वो सिंबल आ जाएगा जो मैं आपको बताया था। इसमें देखिए वायलेट सर्कल में एक ग्रीन डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपने आंसर तो कर चुके हैं बट इसको रिव्यू के लिए रखे हैं, ठीक है। बट अगर अगर आपने लास्ट तक भी इसको कुछ नहीं किया तो फिर ये ना काउंट होगा। अगर ये राइट है तो आपको +4 मार्क दे देगा, रॉन्ग है तो फिर आपको -1 दे देगा अगर आप सेक्शन ए में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिंबल आने का मतलब है कि आपने इसको क्या किया, सेव किया और मार्क फॉर रिव्यू किया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप जो है आगे का क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ये सब लिखा है ना, ठीक है। तो फिर आप वही उसी तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। सपोज आपने जो है ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं, मार्क फॉर रिव्यू, तो आपने क्या किया, इसको इस बटन को क्लिक कर दिया आपने, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या कौन सा सिंबल आ गया, ये सिंबल आ गया, देखिए मार्क फॉर रिव्यू। दैट मीन्स आपने इसको आंसर तो नहीं किया, बट आपको लग रहा है कि आप इसको कर लोगे, आपने रिव्यू के लिए रख दिया है, ठीक है। बाद में आप इसको दोबारा रिव्यू करके आंसरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको सीरियल वाइज जाना है, आप रैंडमली क्वेश्चंस भी उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने 25 क्वेश्चन नंबर 25 को क्लिक किया है ना, अगर मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चन को क्लिक किया, देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन आ गया, है ना। आप रैंडमली जा सकते हैं, वहाँ पर भी इसको आंसरिंग कर सकते हैं, या कोई 52 क्वेश्चन को चला गया, 52 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कोई सीरियल वाइज है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सीरियल वाइज ही करना ही बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सारे फ्लेक्सिबिलिटीज है, बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है, और टाइमर में टाइम जो है आगे प्रोसीड होता रहेगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये टेस्ट जो है जस्ट एक डेमो प्रोसेस है, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पे इसके बाद ये मैं आपको जो है जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे,
जिसमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला मैं आपको बता रहा था। सो अभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आप जानते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है ये आपको इस फॉर्म में आएंगे, मतलब न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं ये पहली बार आपको आ रहे हैं, इसलिए आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। ये देखिए कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है, और ऐसा 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। 5 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, तो ये क्वेश्चन जो आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, रफ सीट तो मिलेगा, रफ सीट में आपको रफ वर्क करना है, और फाइनल आपको ना यहाँ पे एंट्री करना है आंसर, ठीक है। तो सपोज आपको जो भी आंसर यहाँ पे एंट्री करना है, आप यहीं पे इसी बॉक्स में आपको एंट्री करना पड़ेगा। लाइक मैं लिखूंगा 35, है ना, मैं ऐसे ही जस्ट फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ 35.26, ओके। तो फिर ये सब आप एंट्री कर देंगे, फिर आप इसको क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो अगले क्वेश्चन को चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आपका स्ट्रेटेजी रहेगा एग्जाम में, और मैं चाहूँगा कि आप बहुत बढ़िया से परफॉर्म करके आए, और इनफैक्ट अभी काफ़ी क्लोज आने की वजह से आप लोग बहुत ही एक अलग फीलिंग्स में आपको आता होगा, है ना। बट डोंट वरी, मैं आपको पहले ही बताया कि आप लोग काल्म रहिए, है ना। ये देखिए, बी काल्म एंड इवन द हार्डेस्ट एग्जाम, ये ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप काम जितना काम रहेंगे, क्वाइट रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, है ना, आप जितने ज़्यादा पीसफुल रहेंगे, इवन द हार्डेस्ट एग्जाम विल बी ईजियर फॉर यू। आप कितनी भी डिफिकल्ट एग्जाम है, आप इसको आपके लिए ईजियर बना सकते हैं। उसके लिए आपको काम रहना है, क्वाइट रहना है, ओके। बिल्कुल एक्साइटेशन, सारे एक्साइटेशन खत्म कर दीजिए, ओके। कोई भी नहीं, नो इमोशन, नो एक्साइटेशन, ओके, नो टेंशन, कुछ नहीं। वो सारे नेगेटिव एनर्जी देने वाले चीज़ें होते हैं, ये सारे नेगेटिव एनर्जी देने वाले वर्ड्स को हाथ सामने से हटा दीजिए, है ना। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फील करते रहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करते रहिए, है ना। तो आप लोगों को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से और गुरुकुल क्लासेस की तरफ से आप सभी को मैं जो है ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। बहुत बढ़िया से आप लोग परफॉर्म करके आइए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना। सो बस इतना ध्यान में रखो, इतना ध्यान में रखो कि हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके ब्रेन के आसपास घूमते रहना चाहिए। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो फिर आप सबसे अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, है ना। ओके बच्चों, सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, हाँ, बहुत बढ़िया से परफॉर्म करके आना। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, हाँ, थैंक यू।